Welcome to BPSC platform, the one-stop destination for BPSC. Here, you can test your knowledge with our practice sets available at www.bpscplatform.com. We have best video lectures of current affairs questions, general science lectures, which will cover complete syllabus of physics, chemistry, biology, as well as day-to-day miscellaneous topics, test statistics lectures for BPSC mains exam. You can avail guidance for all optional subjects and also get interview guidance by BPSC toppers. हेलो ऑल, ये हमारा लाइट के टॉपिक का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है लाइट का और लाइट के बारे में जान लिया, लाइट क्या होता है, उसके क्वेश्चंस भी बनाए हैं। मिरर के बारे में पढ़ा, मिरर के डिफरेंट कंपोनेंट लाइक रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। इससे पहले विबगोर के बारे में जाना था, वेवलेंथ के बारे में जाना था, 400 से 700 नैनोमीटर, और क्वेश्चंस भी बनाए थे। अभी हम उस टॉपिक का कंटिन्यूएशन है और आज ये कंप्लीट हो जाएगा। हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे हम, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR स्टैंड्स फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और क्वेश्चंस बनाएंगे। इस क्वेश्चंस में कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा एक आध कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। TIR स्टैंड्स फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इससे पहले वाला वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा तो यहाँ समझने में चीज़ों को ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले तो बुकिश डेफिनेशन जानते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। बुकिश डेफिनेशन बोलता है कि व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, अनदर मतलब दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, यहाँ पे भी अनदर दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम को कहा जा रहा है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, हमने इससे पहले पढ़ा था कि 3 तरह के मीडियम होते हैं। ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है और ओपेक होता है। ये 3 हमने पढ़ा था। ट्रांसपेरेंट में पूरी तरह लाइट पास हो जाता है, ट्रांसलूसेंट में पार्शियली होता है और ओपेक में होता ही नहीं है, ठीक है। ये सारा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जो रिफ्रैक्शन फेनोमेनन होता है वो कहाँ होता है, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे कि लेंस हो गया, इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। एयर ऑल्सो बिहेव्स एज अ मीडियम एंड इट इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना। तो when light travels from one transparent medium to another, it deviates from its original path. जब रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है कि दो मीडियम के जहां पे वो मीट कर रहे हैं, 2 मीडियम्स, जैसे कि ये एयर है और ये वाला जो है ये हमारा मिरर है, इन दोनों के इंटरफेस पे ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो जब लाइट आ रहा है तो पूरी तरह बाउंस बैक हो जा रहा है, दिस इज रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है कि सपोज ये दिस इज अ लो डेंसिटी मीडियम, ठीक है, लो डेंसिटी मीडियम, एंड दिस वन इज हाई डेंसिटी मीडियम, ठीक है। तो ये सपोज यहां पे इंसिडेंट रे ऐसे आया, ठीक है। ट्रांसपेरेंट है तो बाउंस बैक नहीं होगा, नीचे आएगा। तो नीचे कैसे आता है, अगर आप देखें ये लाइट का अगर ये पाथ है तो इट शुड गो समथिंग लाइक दिस, ऐसे जाना चाहिए इसको, बट ये ऐसे नहीं जा करके ये जो है जरा सा बेंड हो जाता है। और ये अगर नॉर्मल है उस सरफेस के, ये नॉर्मल है उस सरफेस के, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा हाई डेंसिटी में। हाई डेंसिटी में क्यों टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है उसको समझिए, क्योंकि इसका डेंसिटी ज़्यादा है
तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड है, और जो रेयर मीडियम है उसमें थोड़ा लूजली पैक्ड है, कुछ ऐसे लूजली पैक्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत टाइटली पैक्ड है। तो इसके वजह से क्या होगा, इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, तो इसका स्पीड कम होगा लाइट का, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा तो स्पीड कम होगा। हमने पढ़ा था कि लाइट का स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता है मीडियम्स में, वो चेंज होता है। वाटर में कम है कंपेयर टू वैक्यूम एंड एयर, ठीक है ना। वाटर में 2.25 इंटू 10⁸ होता है, और एयर या वैक्यूम में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। स्पीड कम हो रहा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा मिल रहा है, करेक्ट। तो इसके वजह से क्या होगा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, और वाइस वर्सा अगर ये हाई डेंसिटी मीडियम से लो डेंसिटी मीडियम में आ रहा है, तो ओरिजिनल पाथ ऐसा होना चाहिए, बट ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या डेविएट हो रहा है, अपने ओरिजिनल पाथ पे नहीं जा करके लाइट डेविएट हो रहा है, या तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जा रहा है या टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जा रहा है। दिस फेनोमेनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन, ठीक है। लो टू हाई में अगर आ रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, क्यों, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, स्पीड कम हो जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा। लो में हाई टू लो आ रहा है, डेंसिटी कम हो गया, रेजिस्टेंस कम मिल रहा है, स्पीड ज्यादा हो गया, तो फ्रीली मूव करेगा तो अवे हो जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट रिफ्रैक्शन मीन्स। जैसे कि लेंस होता है ना, लेंस अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। हम प्रिज्म के बारे में जानते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम सराउंडेड बाय प्लेन सरफेस एट एन एक्यूट एंगल। इसका मतलब क्या है एक्यूट एंगल। ट्रायंगल्स जो होते हैं ना, ट्रायंगल्स 3 तरह के होते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें कि पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़ते हैं, और एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल से बड़ा होता है। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम है ये एंगल्स, राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस मतलब ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है एक एंगल, ठीक है। तो प्रिज्म क्या होता है, एक्यूट एंगल पे होता है, जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होते हैं उस पे होता है। ये जो एंगल ये बन रहा है ये प्रिज्म होता है, ठीक है। दिस इज द 1D व्यू। चलिए, इट इज अ 2D व्यू, नॉट 1D ऑल्सो। इसको अगर एक प्लेन से देखें तो एक 2D इमेज बन रहा है, ऐसा एक ट्रायंगल की तरह। तो इसमें हमने पढ़ा था विब्योर किस तरह आता है, और डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से वो डिफरेंट वे में स्कैटर होता है लाइट, ठीक है। वेवलेंथ की वजह से स्कैटर होगा। यहाँ पे जब लाइट आ रहा है तो वो पूरी की पूरी तरह स्कैटर हो जाएगा। एक ही रे आ रहा है, ये जो लाइट आ रहा है ये कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स है, और ये 7 रंग में स्कैटर हो जाएगा। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये प्रिज्म में हो रहा है। अब अगर इसका 3D व्यू देखने की कोशिश करें तो ये देखिए, ये कुछ ऐसा दिखता है। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, 3D सरफेस है इसका, लाइट आ रहा है, रे ऑफ लाइट, वाइट लाइट है विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, राइट, और ये फिर विबग्योर में टूट जाता है। ये हमने पढ़ा था कि यहाँ पे 400 है, तो जिसका सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा डेविएट होगा वेवलेंथ, और यहाँ पे 700 है, जिसका सबसे ज़्यादा है वो सबसे कम डेविएट होगा।
स्काई ब्लू क्यों दिखता है ये भी हमने पढ़ा था, क्योंकि प्रोपोर्शन ज़्यादा है ब्लू लाइट का और ज़्यादा स्कैटर हो रहा है इसलिए ब्लू दिखता है। ठीक है, तो ये प्रिज्म के थ्रू हो रहा है। और रेनबो क्यों बनता है? क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं एयर में, दैट एक्ट्स एज प्रिज्म, और फिर लाइट पूरी की पूरी तरह स्कैटर हो जाता है। तो हमने मिरर पढ़ लिया। मिरर भी 3 तरह के होते हैं, प्लेन मिरर होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होता है। उसके अलावा हमने पढ़ लिया प्रिज्म के बारे में। अब एक और तरह का ऑब्जेक्ट है जिसको कहते हैं लेंस। ठीक है, दिस इज लेंस। अब लेंस भी जो है, लेंस 2 तरह का होता है, एक कॉनकेव लेंस होता है और एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। अच्छा देखिए, कॉनकेव मिरर कैसा था? ऐसा था कुछ कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसा था? समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना। अब कॉनकेव लेंस कैसा होगा और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा? इसमें उल्टा हो जाएगा। उल्टा इन द सेंस क्या होगा, ऐसा जो लेंस होता है, ऐसा लेंस जिसमें कि यहां पे थिन होता है और सेंटर में ज्यादा होता है जो डिस्टेंस है। ठीक है, इट इज थिक इन द सेंटर, थिक इन द सेंटर, बट इट इज थिन एट द कॉर्नर। कॉर्नर पे थिन होता है, सेंटर पे थिक होता है, दैट इज नोन एज कॉन्वेक्स। ये वाला जो सरफेस है कॉन्वेक्स सरफेस है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसे और ऐसे, ये कॉन्वेक्स है। और कॉनकेव ठीक ऑपोजिट होगा, ये सेंटर पे थिन होगा, कॉर्नर पे थिक होगा। ठीक है, ये कॉनकेव हो गया और ये कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, जैसे मिरर पड़ा था वही लेंस है। लेंस कहाँ पे यूज होता है? लुक, जो आपका आप चश्मा पहनते हैं ना, और लुकिंग, जो आप स्पेक्टिकल्स या चश्मा जो भी पहनते हो, दैट इज यूज्ड लेंस, दैट यूजेज लेंस। और जैसे कि लुकिंग ग्लासेस होता है वो मिरर होता है। तो अलग अलग यूजेज। मैग्नीफाइंग ग्लासेस आर लेंस। अब हम पढ़ते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी हमने पढ़ा था कि लाइट रे जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये एक θ1 एंगल बनाएगा, ये θ2 एंगल बनाएगा। ठीक है, ये जा रहा है। अब अलग अलग एंगल पे ये θ1 और θ2 के वैल्यूज अलग अलग होंगे। ठीक है, एक ऐसा एंगल आएगा, एक ऐसा एंगल आएगा जहां पे कि लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट नहीं होगा। एक्चुअली इसको तो यहां पे जाना चाहिए था, बट लाइट इज नॉट गोइंग दिस वे। ठीक है, लाइट इज नॉट गोइंग दिस वे, इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। हो क्या रहा है, ये 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे बाउंस हो जा रहा है, ये उसी मीडियम में रह जा रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जहां पे कि रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, और ये दो मीडियम्स के बीच में हो रहा है, मिरर नहीं है, ये दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो इस केस में क्या हो रहा है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये θc, इसको डिनोट करते हैं θc से, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, तो ये लाइट पूरी की पूरी तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगा उसी सरफेस में। होना क्या चाहिए था, इसको रिफ्रैक्ट होना चाहिए था, डेविएट होना चाहिए था, लेकिन नहीं, बिकॉज ऑफ एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्रिटिकल एंगल है, इसके वजह से ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
इसको फिर से देखिए एक बार। नॉर्मल सिनेरियो में ऐसा कुछ होगा, करेक्ट, वाटर से एयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, लेकिन एक सर्टेन एंगल पे ऐसा हो जाएगा कि ये दूसरे मीडियम में जाएगा ही नहीं, सेम मीडियम में 90 डिग्री पे हो जाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल। सो दिस इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, थीटा सी, इससे डिनोट करते हैं। और जब थीटा सी और थीटा 1 मतलब कि थीटा सी से बड़ा हो जाएगा थीटा 1, इन दैट केस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूरी की पूरी तरह लाइट बेंड हो जाएगा। दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन मिराज फॉर्मेशन। मिराज फाइटर प्लेन्स हुआ करते थे, ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट होता है, इसको हिंदी में मरीचिका तृष्णा भी बोलते हैं। रेगिस्तान में क्या होता है कि इसकी वजह से आपको दूर पे दिखेगा कि पानी है, बट एक्चुअल में पानी होता ही नहीं है, पानी तो है ही नहीं एक्चुअल में दूर में। तो ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट होता है। उसी तरह फाइटर प्लेन्स में क्या होता था, आपको लगेगा कि फाइटर प्लेन जो है यहाँ कहीं पे है वो फाइटर प्लेन, बट एक्चुअली में वो फाइटर प्लेन यहाँ नहीं होता, उसका पोजीशन कहीं और होता। तो इट बिकम्स डिफिकल्ट और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर द एनिमीज टू ट्रेस द पोजीशन एंड उसको मार सकें, और ये अपना काम करके अपने बेस पे वापस आ जाता टारगेट को हिट करके। मिराज फाइटर प्लेन्स यूज होते थे, अब तो आउटडेटेड हो गया, अब तो बहुत सारे नए आ गए हैं। सो मिराज प्लेन्स थे इंडियन आर्मी के, इंडियन एयरफोर्स के पास। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आया। नॉर्मल सिनेरियो में डेविएट होगा पाथ से, दिस इज व्हाट इज द फेनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन, हमने पढ़ा था अभी। क्रिटिकल एंगल में क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल, और जब ये थीटा 1 थीटा सी से क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो उस केस में पूरी की पूरी तरह बेंड हो जाएगा। ये आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, जब भी आप रोड में जाते हैं कहीं हाईवे पे, तो आप अपनी गाड़ी से कहीं दूर देखेंगे तो आपको लगेगा कि पानी है कहीं, या फिर कभी ट्रैफिक में आप खड़े हैं तो अपने थोड़े दूर पे कोई मान लीजिए कार खड़ा है कहीं दूर पे, तो उस कार के ऊपर वाले सरफेस पे भी आपको कुछ ऐसे हिलता हिलता दिखेगा। ये सब मिराज का फॉर्मेशन, ऑप्टिकल इल्यूजन है। आपको लगेगा कि पानी है बट इट इज नॉट, इल्यूजन है ये। दिस इज ऑप्टिकल इल्यूजन एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। डायमंड जो होता है ना, डायमंड इतना साइन क्यों करता है, क्योंकि उसका जो क्रिटिकल एंगल है उसको बहुत कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है एंड द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड इट शाइन्स मोर देन अ मिरर। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब आइए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है Which of the following energy conservation takes place in carrying out process of photosynthesis? Law of conservation of energy पढ़ा था ना, energy can neither be created nor be destroyed, it just changes form from one form of energy to another form. तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट एनर्जी सन के लाइट को यूज करके प्लांट्स अपना खाना बनाता है, इट गेट्स चेंज्ड इनटू केमिकल एनर्जी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, लाइट से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अ कट डायमंड शाइन्स ब्राइटली ड्यू टू सम इनहेरेंट प्रॉपर्टी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। द आंसर इज बी, अभी हमने पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जहां पे कि उसका क्रिटिकल एंगल इज 24.4 डिग्री। डायमंड को तराशा जाता है, हीरे को तराशा जाता है, कट किया जाता है, तो वो कट करने में क्या करते हैं, उसका क्रिटिकल एंगल सेट करते हैं, इसी के लिए वो ज्यादा शाइन करता है डायमंड। हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ग्रेफाइट और डायमंड ये सेम कार्बन स्ट्रक्चर से बनते हैं, तो क्या डिफरेंसेस होता है उसमें, क्यों डिफरेंट, एक ब्लैक होता है एक शाइन करता है, ये सब पढ़ेंगे केमिस्ट्री में हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन ऑफ मिराज इज, मिराज क्यों फॉर्म होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ये देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे कितने क्वेश्चंस आए हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयर बबल इन वाटर एक्ट लाइक, एयर बबल इन वाटर एक्ट लाइक, वाटर में जो एयर बबल होते हैं दैट विल, एयर बबल कुछ ऐसा होता है ना, दैट विल एक्ट लाइक व्हाट, ये क्या है, इसका शेप किस लेंथ से मिल रहा है, इसका शेप जिस लेंथ से मिल रहा है उसकी तरह एक्ट करेगा। इसको आप बनाइए खुद से, इसका आंसर क्या होगा सोचिए। ठीक है, आई हैव गिवन यू द हिंट, इसको सोचने की कोशिश कीजिए। हाँ, अब प्लेन मिरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको लिया। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर। अच्छा, हमने पढ़ा था ना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है स्फेरिकल मिरर के केसेस में, जब मिरर को कट कर देते हैं तो एक टुकड़ा बाहर निकलता है। अगर ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कॉनकेव हो जाए, कॉन्वेक्स हो जाएगा, ये है तो कॉनकेव हो जाएगा। हमने पढ़ा था ना, ऐसा और ऐसा, एक सरफेस को पेंट कर दिया या दूसरे सरफेस को पेंट कर दिया, उसके हिसाब से ये कॉनकेव हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। सिमिलरली प्लेन मिरर क्या होता है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये ऐसा है, प्लेन मिरर है। कभी भी क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, कोई भी बड़े मिरर का एक छोटा सा अगर आप पार्ट लेंगे तो वो सीधा होगा, वो प्लेन होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। इसी के लिए आप सड़क पे चल रहे हैं, लेकिन अर्थ जो है, अर्थ तो स्फेरिकल है, तो आपको सड़क प्लेन क्यों दिखता है? क्योंकि आप उतने बड़े स्फेयर का एक बहुत छोटा सा पार्ट देख रहे होते हैं, इसलिए वो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखता है। किसी भी सर्कल को मैग्नीफाई करके उसका एक पार्ट को देखा जाए तो वो स्ट्रेट लाइन दिखता है हमेशा। तो प्लेन मिरर जो होता है कि इमेजिनरी बिग स्फेयर का पार्ट होता है, जिसका कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होगा। जब वो इतना बड़ा हो जाएगा कि इमेजिनरी है, बहुत बड़ा है, तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, दैट विल बी इन्फिनिटी। ऐसे डिनोट करते हैं इन्फिनिटी को मैथमेटिकल नोटेशन में, ग्रीक सिंबल है इन्फिनिटी। सो द आंसर इज इन्फिनिटी। क्यों है इन्फिनिटी? क्योंकि प्लेन मिरर इज ए पार्ट ऑफ अ इमेजिनरी बिग स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर भी स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है, जिसका कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस वन यूजेस। अच्छा हाँ, लॉन्ग साइटेडनेस ये क्या है ना, एक्चुअली दो बीमारी होती है आंखों की, जिसके वजह से हमको लेंसेज, जो आप स्पेक्टिकल बोलिए या चश्मा बोलिए जो पहनते हैं, उसको करेक्ट करने के लिए यूज होता है। एक होता है हाइपर मेट्रोपिया और एक होता है मायोपिया। ठीक है, अब देखिए, जो बड़ा नाम है वो लॉन्ग साइटेडनेस हो जाएगा और जो छोटा नाम है वो शॉर्ट साइटेडनेस हो जाएगा। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब दूर का चीज दिख रहा है, दूर का विजन है, लॉन्ग साइटेडनेस है, दूर की चीज दिख रही है। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब सामने की चीजें दिख रही है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दूर की चीजें क्लियर दिखती हैं, दूर की चीजें क्लियर दिखती हैं, सामने की चीजें नहीं दिखती हैं, और जस्ट ऑपोजिट मायोपिया में होता है। इसको करेक्ट करने के लिए लेंसेज यूज करते हैं हम। तो हाइपरमेट्रोपिया कौन से लेंस से क्लियर होगा? बताइए। आंसर इज कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, नॉट मिरर। लेंस यूज होता है, मिरर नहीं।
ये बीमारी ठीक करने के लिए हमेशा लेंस होता है। और उसी तरह अगर क्वेश्चन आएगा कि मायोपिया को ठीक करने के लिए क्या यूज होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा कॉनकेव लेंस। तो हमने समझा मायोपिया क्या होता है और हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। लेंस के थ्रू ठीक होता है, ठीक है, मिरर नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है मिरर और लेंस। चश्मा पहनते हैं वो लेंस होता है, ट्रांसपेरेंट है ना, इट्स नॉट मिरर, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, रिफ्रैक्ट हो रहा है। और एक और कॉन्सेप्ट जानेंगे, लास्ट क्वेश्चन, डायोप्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पावर ऑफ अ ग्लास बता रहा है। ठीक है, पावर ऑफ अ ग्लास इज +2 डायोप्टर, द फोकल लेंथ विल बी। डायोप्टर क्या होता है, उस पावर को नापने के लिए एक यूनिट है डायोप्टर। डायोप्टर क्या है, डायोप्टर इज अ यूनिट। ठीक है, और फोकल लेंथ के बीच का एक कॉम्बिनेशन है, इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं D इज इक्वल्स टू 1/f। और ये f इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है हमने पढ़ा है पहले ही, इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर। ठीक है ना, ये क्या कह रहा है कि +2 डायोप्टर है। प्लस और माइनस में कंफ्यूज मत होइएगा, ये बस कॉनकेव और कॉन्वेक्स के केस में यूज होता है। ठीक है ना, वो डिनोट करता है कि कौन सा ग्लास है। तो सपोज अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, D का वैल्यू 2 दिया हुआ है इक्वल्स टू 1/f एंड f इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर एज पर SI यूनिट। SI यूनिट में मीटर होता है लेंथ को नापने के लिए। ये 2 है तो f कितना हो जाएगा, 1/2, दैट इज 0.5 मीटर, सॉरी 0.05 होगा। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है एक। हालांकि क्वेश्चन ज़्यादा रिपीटेड नहीं होते हैं, बट एक बार PSC एग्जाम में पूछा गया है ये। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें हमने क्वेश्चंस बना लिए तकरीबन लाइट में पूरे, अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट हमने 15 to 20 क्वेश्चंस बनाए हैं, और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो हमने कवर किया है। इसके अलावा मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया, आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस करने से ही चीज़ों की समझ आती है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो घटना चक्र बिल्कुल से बिल्कुल बना लीजिए एकदम लाइन बाय लाइन, उसको एटलीस्ट 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चंस आपके एक भी नहीं छूटेंगे। और कॉन्सेप्ट समझने के लिए वीडियोस देखिए, और सिर्फ वीडियोस पे डिपेंडेंट कभी भी मत रहिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड, नॉलेज इज वेपन। पढ़िए, रीडिंग की हैबिट डालिए, जितना पढ़ेंगे चीज़ें उतनी ही क्लियर होंगी। और प्रैक्टिस कीजिए, साइंस प्रैक्टिस से आता है। टेबल और चार्ट बना करके कुछ चीज़ याद करने से, कि अंग्रेज आए थे मराठों के साथ, कब कौन सा लड़ाई किया, सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ है सिग्निफिकेंट, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। साइंस में कुछ चीज़ें तो याद करनी होंगी, कुछ वैल्यूज़, पर प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसे चार्ट वार्ट बना करके याद करेंगे तो एग्जाम्स में ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। यू हैव टू प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीज़ों की समझ बढ़ेगी। अभी ये फॉर्मूला आपने देखा, आपने बनाया, अब इसके ऊपर अगर आप जब तक 5 से 10 सवाल नहीं बनाएंगे आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आपके दिमाग में चीज़ें बैठेंगी नहीं। इन चीज़ों को बनाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, ऑल द बेस्ट। दिस कंप्लीट्स आवर लाइट पोर्शन, ओके। और कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए, विल ट्राई टू रिप्लाई, ओके। थैंक यू सो मच।